बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुब्तदा और ख़बर के कुछ कायदे पढ़ेंगे। कायदा नंबर 1 आपके सामने ये है कि मुब्तदा आम तौर पर मारिफा होता है। मुब्तदा आम तौर पर मारिफा होता है। अगर नकीरा को मुब्तदा बनाना हो तो उसको पहले मारिफा बनाना है, अलिफ लाम दाखिल करके, फिर वो मुब्तदा बनता है। देखिए आपके सामने एक मिसाल है, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अल वलदु सालिहुन तर्जमा इसका है लड़का नेक है। अब देखिए पहला कायदा ये बता रहे हैं, ये तो आपको मालूम है ये मुब्तदा है और ये ख़बर है, ये जुमला इस्मिया है। तो अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। और मुब्तदा और ख़बर का तर्जमा करते वक्त आपको जो पहले है उसी का पहले करना है, जो बाद में उसका, यानी अल वलदु मुब्तदा है, पहले मुब्तदा का तर्जमा करना है, सालिहुन ख़बर है, फिर ख़बर का। अल वलदु लड़का, सालिहुन नेक, और है आपको खुद से लगाना पड़ता है उर्दू में, है कि कोई अरबी नहीं होती। अलबत्ता अल वलदु सालिहुन इसमें ये मुब्तदा है, तो कायदा पहला हम बता रहे हैं कि मुब्तदा आम तौर पर मारिफा होता है। अब इसमें मैं लंबी तफसील इंशाअल्लाह नहवे कासमी बताऊंगा कि मारिफा की सारी किस्में जो हम साथ पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी मुब्तदा बन सकती हैं, लेकिन वो आगे चलकर। फ़िलहाल हम एक अलिफ लाम वाली सूरत लेते हैं, क्योंकि किसी भी इसमें नकीरा पर अगर हम अलिफ लाम लगा दें तो वो मारिफा बन जाता है। जब वो मारिफा बन गया तो अब ये मुब्तदा बनने के लायक है, क्योंकि मुब्तदा आम तौर पर क्या होता है, मारिफा होता है। और अगर कोई हमारे पास इसमें जैसे ये वलदुन ही है, अगर इसको हमने मुब्तदा बनाना हो तो इस पर अलिफ लाम लगा देंगे, जैसे यहाँ पर लगा दिया। तो अलिफ लाम के होते हुए फिर दो पेश नहीं आएंगी, फिर एक पेश ही आएगी। तो अल वलदु ये हमें मुब्तदा बनाने के लिए हमें इसको मारिफा बनाना पड़ा। और कायदा क्या याद रहा आपको कि मुब्तदा हमें आम तौर पर मारिफा होता है। और अगर किसी नकीरा को मुब्तदा बनाना हो इस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, और जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो फिर दो पेश ख़त्म होकर एक ही पेश रहेगी, जैसे आपके सामने मिसाल आ गई। और दूसरी चीज़, दूसरा कायदा ख़बर के बारे में कि ख़बर हमेशा नकीरा होती है। जब नकीरा होगी तो इस पर अलिफ लाम नहीं होगा, जब अलिफ लाम नहीं होगा तो आखिर में दो पेश इस पर होंगी। तो अल वलदु सालिहुन ये मारिफा होता है, ये नकीरा होता है, तब जाकर ये मुब्तदा और ख़बर बनते हैं। तो जुमला इस्मिया में पहला जुज़ मारिफा, दूसरा जुज़ नकीरा, और यानी मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा है। इसके ख़िलाफ़ भी कभी हो जाता है, आगे चलकर बड़ी किताबों में हम आपके सामने कुछ मिसालें पेश करेंगे, लेकिन आम तौर पर ऐसा ही होता है कि मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा होती है। तो पहला कायदा तो आपके पास ये आ गया कि मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा। आपको जब भी जुमला इस्मिया बनाना है तो आप पहले वाले जुज़ को मारिफा बना दें और दूसरे वाले जुज़ को नकीरा बना दें, तो ये आपका जुमला इस्मिया बन जाएगा और इसकी तरकीब वही मुब्तदा और ख़बर वाली होगी। और दूसरा कायदा ये है कि आपने मुज़क्कर व मुअन्नस भी पढ़ लिया है, वाहिद तस्निया और जमा भी पढ़ लिया है। दूसरा कायदा ये है कि जैसा मुब्तदा होगा वैसी ही ख़बर होगी। मतलब कि अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस, अगर मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद, अगर मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर भी तस्निया, अगर मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा। इसकी हम आपके सामने कुछ मिसालें पेश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए पहली वाली मिसाल तो मैंने पेश कर दी, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अब दूसरी मिसाल,
अलवलदानी, अलवलदानी सालिहानी, अलवलदानी सालिहान। पहले मैं मिसालें लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अल औलादु सालिहून, सालिहून। इसमें आप देखें, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अल वलदानी सालिहानी, दो लड़के नेक हैं। अल औलादु सालिहूना, बहुत सारे लड़के नेक हैं। ये जमा है वलदुन की। अब इसमें आप देखिए, ये वाला मारिफा है, ये वाला नकीरा है। ये वाला मारिफा अलिफ लाम लग गया है, ये नकीरा है। ये वाला मारिफा अलिफ लाम लग गया है, ये वाला नकीरा है। तो ये मुब्तदा है और ये खबर है। यहाँ पर अल वलदु मुब्तदा, सालिहुन खबर। अल वलदानी मुब्तदा, सालिहानी खबर। अल औलादु मुब्तदा, सालिहूना खबर। अब इसमें हमने क्या देखना है, देखिए ये अल वलदु मुज़क्कर है, सालिहुन मुज़क्कर है। अल वलदानी मुज़क्कर है, सालिहानी मुज़क्कर है। अल औलादु मुज़क्कर है, सालिहूना मुज़क्कर है। अल वलदु वाहिद है, यानी एक है, सालिहुन एक आया है। अल वलदानी दो, तस्निया आ गया, तो इसकी खबर भी तस्निया ही आई। अल वलदानी सालिहुन आप नहीं कह सकते, क्योंकि सालिहुन एक के साथ लगता है और दो के लिए आपको अलिफ और नून साथ में लगाना पड़ता है। तो अल वलदानी सालिहानी, दो लड़के नेक हैं। जैसा मुब्तदा वैसी खबर, मुब्तदा तस्निया है तो खबर भी तस्निया आ गई। अल औलादु सालिहूना, मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा ही आएगी। अल औलादु सालिहानी आप नहीं कह सकते, सालिहुन नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मुब्तदा होगा वैसी ही खबर होगी। ये वाहिद है, ये भी वाहिद, ये तस्निया है, ये भी तस्निया, ये जमा है तो ये भी जमा ही होगी। अब दूसरी तरफ आप देखिए, अल बिन्तु सालिहतुन, सालिहतुन, अल बिन्तु सालिहतुन। अल बिन्तानी सालिहतानी, और अल बनातु, अल बनातु, अल बनातु सालिहातुन, सालिहातुन। देखिए ये तीन हमने मुज़क्कर के पढ़े हैं, अब ये तीन मोनस के पढ़ेंगे। देखिए ये अल बिन्तु सालिहतुन, पहले पर अलिफ लाम है, मारिफा है तो ये मुब्तदा है। सालिहतुन नकीरा है तो ये खबर है। ये अल बिन्तानी मुब्तदा है, सालिहतानी खबर है। अल बनातु मुब्तदा है, सालिहतुन खबर है। अल बिन्तु सालिहतुन, एक लड़की नेक है। अल बिन्तानी सालिहतानी, दो लड़कियां नेक हैं। अल बनातु सालिहतुन, बहुत सारी लड़कियां नेक हैं। यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये तस्निया है, ये तस्निया है, ये जमा है, ये जमा है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये मुज़क्कर था तो इसकी खबर भी मुज़क्कर आई। ये अल बिन्तु मुअन्नस है तो सालिहतुन आया, अब सालिहुन नहीं आया। सालिहतुन ये गोल था जो मोनस की अलामत है, ये आ रही है। अल बिन्तानी सालिहतानी, ये दो हैं और मोनस हैं तो खबर भी दो और मोनस आई है, सालिहानी नहीं आई, सालिहतानी आई है। ता यहाँ पर लगा जो जाहिर कर रहा है कि ये मोनस है। अल बनातु सालिहातुन, देखिए सालिहूना मुज़क्कर के लिए और सालिहातुन मोनस के लिए, लेकिन मोनस के साथ साथ ये जमा भी है तो जमा और मोनस। देखिए मुब्तदा यहाँ जमा है और मोनस है तो खबर भी जमा और मोनस है। तो अब हम इसमें देखते हैं, मुब्तदा वाहिद मुज़क्कर है तो खबर भी वाहिद मुज़क्कर है। मुब्तदा तस्निया मुज़क्कर है तो खबर भी तस्निया मुज़क्कर है। मुब्तदा जमा मुज़क्कर है तो खबर भी जमा मुज़क्कर है। मुब्तदा वाहिद मोनस है तो खबर भी वाहिद मोनस है। मुब्तदा तस्निया मोनस है तो खबर भी तस्निया मोनस है। मुब्तदा जमा मोनस है तो खबर भी जमा मोनस है। यहाँ से ये इसको मुताबिकत कहते हैं, यानी जैसा मुब्तदा होगा वैसी ही खबर होगी। जैसा मुब्तदा चाहे वो वाहिद होगा तो खबर भी वैसी आएगी। आपके पास दो चीज़ें आ गई। पहला कायदा ये आ गया कि मुब्तदा
आम तौर पर मारिफा होता है। यहाँ पर आप देख लें जितने भी मुब्तदा बन रहे हैं ये सब मारिफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है और आखिर में एक पेश। खबर हमेशा नकिरा होती है, तो यहाँ आप देख रहे हैं खबर हर जगह पर नकिरा है, किसी जगह पर खबर पर हमने अलिफ लाम को लगाया नहीं। अब एक चीज और बता रहे हैं कि जब आप मुब्तदा और खबर का तर्जमा करेंगे तो तर्जमा करते हुए जुमला इस्मिया का अरबी में तर्जमा करते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि पहले मुब्तदा की अरबी बनाई जाएगी और उस पर पेश लगाएंगे। अगर मुब्तदा किसी ख़ास नाम, अच्छा यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको अरबी से उर्दू में तर्जमा करना हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अरबी से उर्दू, अल वलदु सालिहुन, आप सीधा इसका लिखेंगे अल वलदु लड़का, सालिहुन नेक, और है आपने अपनी तरफ से लगाना है। लड़का नेक है, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, सीधा इसका ऊपर से नीचे तर्जमा होगा, इसमें उल्टा कुछ नहीं होने वाला। और अगर अभी आपके पास ये जुमला दिया है लड़का नेक है, इसकी अरबी आपने बनानी है, तब भी आपने यही करना है, पहले मुब्तदा का तर्जमा फिर खबर का। मुब्तदा लड़का तो लड़के के लिए क्या आता है वलदुन, लेकिन मुब्तदा बनाना है तो अलिफ लाम लगाना है, अल वलदु। नेक के लिए सालिहुन है तो सालिहुन, क्योंकि खबर नकिरा होती है तो इसके ऊपर आपने अलिफ लाम नहीं लगाना है, और इस पर आपने गोया पहले वाले का तर्जमा करके उस पर अलिफ लाम लगा देना है, और दूसरे वाले का तर्जमा करके इस पर अलिफ लाम नहीं बल्कि दो पेश लगा देने हैं। जुमला इस्मिया का अरबी में तर्जमा करते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि पहले मुब्तदा की अरबी बनेगी और फिर खबर की अरबी बनेगी, और मुब्तदा पर क्या लगाएंगे पेश लगाएंगे और साथ में अलिफ लाम लगा देंगे, और खबर पर क्या लगाएंगे दो पेश लगा देंगे। मुब्तदा अगर किसी का ख़ास नाम होगा तो उस पर आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ख़ास नाम नहीं है तो उस पर आप अलिफ लाम लगाएंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हमने बताया अभी अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, लेकिन इसी लड़के का नाम मुहम्मद है। मुहम्मद इस लड़के का नाम है, मुहम्मदुन, मुहम्मद इसका नाम है। तो मैं बता चुका हूँ कि ये नाम जो होते हैं इनको अलम कहते हैं, और अलम मारिफा होता है, और इस पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आती तो तनवीन है, लेकिन तनवीन के बावजूद भी ये मारिफा ही होता है, इसलिए कि ये नाम है और नाम ख़ास होते हैं, प्रॉपर होते हैं, ये आम होते नहीं है। अब ये जो लड़का आप कह रहे हैं लड़का नेक है, लड़का नेक है तो लड़के का कोई नाम भी होगा, तो हमने ये रखा कि लड़के का नाम मोहम्मद है। अब हम सीधा कहते हैं जी लड़के से मुराद कौन है, वो मोहम्मद है। अब हम कहते हैं मोहम्मद नेक है, तो आप कहेंगे मुहम्मदुन सालिहुन, मोहम्मद नेक है। ये मोहम्मद कौन है, वही लड़का है, और ये लड़का कौन है, वही मोहम्मद है। लेकिन अब आप कहें जी ये मुब्तदा नहीं है ना, ये मुब्तदा है, ये मारिफा है। क्यों, इसलिए कि ये नाम है और नाम मारिफा होता है। यहाँ आप इस दो पेश को देखकर परेशान ना हो, और यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है इसलिए आप परेशान ना हो, इसलिए कि जो पहले ही से मारिफा है इसको आप दोबारा अलिफ लाम लगाकर मारिफा नहीं बना सकते। ये ऑलरेडी मारिफा है, पहले ही से मारिफा है, इसको अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके आखिर में दो पेश ही रहेंगे। ये कायदा फ़िलहाल आप याद रखेंगे। तो अगर ये किसी का ख़ास नाम है तो इस पर आप दो पेश रहते हुए भी ये मारिफा बनेगा, और अगर किसी का ख़ास नाम नहीं है तो उसका हमने आपको अभी बता दिया कि वलदुन पर आप अलिफ लाम लगा सकते हैं। इसके बाद फिर आप जब मुब्तदा के साथ ये मामला हो गया कि जब मुब्तदा उर्दू से बनानी है तो इसमें आपने क्या ख्याल रखना है, पहले मुब्तदा की अरबी बनाओ, अरबी बनाने के बाद इस पर अलिफ लाम दे दो, और अलिफ लाम के बाद इस पर पेश आएगा एक पेश आएगा, दो पेश नहीं आएंगे। और यही मुब्तदा अगर किसी का ख़ास नाम है, जैसे ये मोहम्मदुन है, तो यहाँ पर आपने अलिफ लाम भी नहीं देना है और आखिर से दो पेश भी मिटाने नहीं है, दो पेश रहते हुए ये मुब्तदा बन सकता है। यहाँ मुहम्मदुन मुब्तदा है, सालिहुन खबर है, मुहम्मदुन सालिहुन, मोहम्मद नेक है। और अब खबर के बारे में क्या बता रहे हैं
کہ خبر کے بارے میں یہ ہے کہ خبر پر الف لام نہیں لگائیں گے، اور اردو میں اس کے بعد خبر کی عربی بنائیں گے اور اس پر دو پیش لگائیں گے، خبر پر دو پیش لگائیں گے، جب دو پیش آئیں گے تو الف لام نہیں آئے گا۔ اور اردو جملے میں لفظ ہے جو ہے اس کا کوئی ترجمہ، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ نے عربی میں نہیں لکھنا ہے لیکن اردو میں یہ خود بہت سے نکل آئے گا۔ اس کی آپ کے پاس مثالیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، الولد صالح محمد صالح، یہ مختصر سا آپ کے پاس کچھ چیزیں جملہ اسمیہ کے بارے میں آ چکی ہیں۔ اب کچھ مثالوں کے ساتھ ہم آپ کو دوسرے سبق میں تفصیل کے ساتھ مثالیں اور مثالوں پر تھوڑی سی ہم آپ کو مشق کروائیں گے، کیونکہ یہاں اس وقت میں ہمیں زیادہ اجرا نہیں کرنا ہے، ابھی تھوڑا سا میں آپ کو تیار کر رہا ہوں دوسری کتاب پڑھنے کے لیے، اور دوسری نحو قاسمی میں انشاءاللہ پورا اس کا اجرا ہوگا، مشق ہوگا، تمرین ہوگی، سب کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے پاس قواعد آئیں گے، سب سے پہلے تعریف آئے گی، پھر قواعد آئیں گے، پھر ان قواعد پر ہم مثالیں بنائیں گے، پھر ان پر ہم اجرا کریں گے، پورا اجرا مکمل انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور یہ والے سارے آپ کو پڑھ کر جانا ہے، تب جا کر آپ کو وہاں پر فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب